हेलो हैप्पीनेस फैमिली। मैं डॉक्टर पर्वतराज, साइकेट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर, मानसिक रोग, मनोविकार, व्यसन मुक्ति और सेक्सुअल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। इस वीडियो में कोविड ने हमारे जीवन में पहुंचाए हुए नुकसान से आहत हुए अपने मन के घावों को भरकर इस दुख से जल्दी हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे एक नए सिरे से ज़िंदगी हम शुरू कर सकते हैं, यह मनोचिकित्सीय मनोवैज्ञानिक सॉल्यूशंस हमेशा की तरह मैंने प्रैक्टिकल तकनीक के रूप में सरल और आसान भाषा में आपके लिए लाए हैं। वेलकम टू डॉक्टर ऑफ हैप्पीनेस चैनल। यह वीडियो उन आहत परिवारों के लिए है जो कोविड की बीमारी के खराब अनुभव से गुजरकर बाहर आए हैं, या किसी अपनों को जिन्होंने खोया है, या इस त्रासदी की वजह से जिनकी नौकरी, धंधा, शिक्षा, करियर तबाह हो चुके हैं, जिनका जीवन रुकसा गया है, जिनकी हंसी खुशी वाली दुनिया उजड़ गई है, लेकिन वो मन के मन में ही इस असहाय पीड़ा को सहन कर रहे हैं। मन की पीड़ा किसे दिखती है? कोई भी परिवार जो कोविड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आहत हुआ है, जिन्हें आप जानते हैं, उनको ये वीडियो श्रृंखला जरूर दिखाइए। आपके और इस वीडियो के माध्यम से कोई जिंदगी फिर से संवरने में जरूर मदद मिलेगी। पहली बात, स्वीकार करना सीखिए। हम में से कई लोग जो हो रहा है उसकी सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो बुरी, दुखदायक, मन को पीड़ादायक घटनाएं अपने इर्द गिर्द हो रही है, उन्हें वे आंख मूंदकर देखना भी नहीं चाहते हैं, उस पर बोलना भी नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो घर में किसी की मृत्यु के बाद भी कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा भी कहते मैंने सुना है। जो मन में वेदनादायक भावनाएं उमड़ रही है उसे वो दबाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी यह कहती है कि ऐसा करने से इनकार करके वे अपने ही कमज़ोर मन को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे बताइए कि कांटा चुभने पर उसको ऊपर से कपड़ा मात्र डालने से क्या कांटे का दर्द की सच्चाई छुप जाएगी? उल्टा, सच्चाई का सामना अगर आप नहीं करते हो तो आपके मन की पीड़ा लंबे समय तक चलती रहेगी। आप परिस्थिति से लड़कर उसका समाधान निकालकर नए सिरे से जीवन को नहीं शुरू कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है? जैसे भी हो, अपनी भावनाओं का स्वीकार करें। दोस्तों, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने दर्दनाक भावनाओं को दबाकर चेहरे पर एक बहादुरी का मुखौटा लगाकर घूमते हुए, लेकिन इससे ये अप्रिय भावना मन से निकलती नहीं है, वो वहीं पर मौजूद होती है, चाहे आप उन्हें स्वीकार करना चाहे या नहीं चाहे। अपनी भावनाओं को सामने आने से रोकने की कोशिश केवल आपके तनाव को बढ़ाएगी, आपकी नई परिस्थिति का स्वीकार करने में देरी कराएगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोकेगी। अपने आप को, अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति दीजिए, उसे रोककर मत रखिए, उसका सामना कीजिए। कैसे? रोना आता है तो रोइए, आंसुओं से भावनाओं को बह जाने दीजिए। आप जो नकारात्मकता अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पर आपका भरोसा है। आप पाएंगे कि सबसे तीव्र परेशान करने वाले भावनाएं भी बीत जाएगी। इस कठिन समय का आघात फीका पड़ने लगेगा और आपको आगे के बारे में सोचने के लिए आपका दिमाग साफ हो जाएगा। आगे का रास्ता आप खोज पाएंगे अगर आप अपनी भावनाओं को किसी अपनों के पास व्यक्त करते हो। दोस्तों, अपने मन के घावों को भरने दीजिए। किसी से बिछड़ने के दुख को, शोक को आंसुओं से बहने दीजिए। जब कठिन समय से गुजरना पड़ता है तो आमतौर पर किसी न किसी प्रकार का नुकसान तो होता ही है, चाहे वो किसी प्रियजन का नुकसान, नौकरी छूटना क्यों ना हो, या पूरा जीवन बिखरने का नुकसान हो। अपने आप को शोक मनाने का समय दे। घाव को छुपाए रखने से घाव थोड़ी ही भरता है। घाव तभी भरेगा जब आप उससे गंदा खून, पस बाहर निकालेंगे, उस पर मरहम करेंगे। वैसे ही अपने मन के घाव का सामना कीजिए, अपने दुख का सामना कीजिए, उसे छिपाए नहीं। रोना आए तो जी भर के रो लीजिए, आंसुओं को रोकिए नहीं। अपना दुख अपने अपनों के पास व्यक्त कीजिए। दोस्तों, शोक मनाना यह एक हीलिंग प्रोसेस है, मन के घाव भरने की एक प्रक्रिया है। इसे होने दीजिए, इसे ग्रीफ रिएक्शन कहते हैं। अपने नुकसान को स्वीकार करने से और दुख को न दबाकर उसका सामना कर शोक मनाने से आप ठीक हो पाएंगे और अंततः अपने जीवन के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ना है ना? दोस्तों, जैसे भी हो, अपनी परिस्थिति का स्वीकार करें। परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य पहलू है।
जीवन में घटित होने वाली बहुत सारी चीजें हमारे बस में नहीं है। दोस्तों, ये खुद के जीवन के बारे में ही क्या, दुनिया में होने वाली बहुत सारे अच्छी बुरी बदलाव भी हमारे अकेले के बस में थोड़ी ना है। ये वायरस कब रुकेगा, या आर्थिक मंदी कब थमेगी, कब पहले जैसी जिंदगी बनेगी, हमारे हाथ में तो क्या है? कुछ भी नहीं। रोते बैठने से हमारी ऊर्जा का नाश, चिंता, निराशा, इसके अलावा कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला है। उल्टा जैसे भी इस समय आपकी स्थिति हो, उसका स्वीकार करने से आप अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों के लिए समर्पित कर सकते हैं जिन पर आपका नियंत्रण है। जो है वो है, जैसा है वैसा है, जो हुआ सो हुआ। बस अभी इसमें ही कुछ नए सिरे से करना है। बस ऐसी सोच रखिए। जो चीज़ें आपके नियंत्रण में है दोस्तों, उस पर ही ध्यान दीजिए। थोड़ा सा आराम से बैठकर एक कागज़ पर उन सभी चीज़ों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उसे पढ़कर अपने मन को अच्छे से जता दे कि ये चीज़ें मेरे बस की नहीं हैं। जो मेरे बस में नहीं है उसकी चिंता मैं क्यों करूं? इसके बजाय आप उन कामों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। यदि आप बेरोजगार हैं और आपके हाथ में यह नहीं है कि पेपर में आपके लिए कोई अच्छी सी नौकरी का इश्तिहार आएगा, या फिर आपके हाथ में ये भी नहीं है कि इंटरव्यू में आपका कोई चयन होगा, परंतु आपके हाथ में ये जरूर है कि जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप अपने कामों के कौशल को, नई चीज़ें सीखकर, नया ज्ञान लेकर और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ये ज़रूर आपके हाथ में है। दूसरा उदाहरण, आपका कोई अपना बीमारी के कॉम्प्लिकेशन की वजह से अभी तक बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहा है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन आप तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं ना। तो उस बीमारी को आप चिकित्सा विशेषज्ञों के ऊपर छोड़ दीजिए। आप उस पेशेंट को यथासंभव अपना भावनिक आधार देने पर अपना ध्यान केंद्रित करें, जो कि आपके हाथ में है। दोस्तों, अपने अतीत को देखकर बदलाव का स्वीकार करें। थोड़ा सा बैठकर सोचिए कि क्या इसके पहले आपके जीवन में कोई संकट नहीं आया? क्या संकट का सामना कर आप बाहर नहीं आए? बिल्कुल आ गए हैं। यानी आप में वो काबिलियत है। ये संकट का सामना भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ये समय भी निकल जाएगा। जब आप अपना अतीत याद करते हैं कि कैसे आपने अनिश्चितता का सामना किया है और कैसे अपने आप में, अपने नियंत्रण में जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव कर आप उससे बाहर आए हैं संकटों से, तो आपको वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने की मदद मिलती है, उसका सामना करने की ताकत मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है। दोस्तों, इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। शायद आपने अतीत में अपने किसी निकटवर्तियों को खोया होगा, उसके बिना जीवन आपका सुना हुआ होगा, फिर भी अंततः आप जीवन के साथ आगे बढ़े ना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए सक्षम हुए ना। या फिर शायद आपने अतीत में अपनी नौकरी खो दी होगी, लेकिन बाद में एक बेहतर नौकरी तो ढूंढ ली थी। दोस्तों, दुख से उबरने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो है दूसरे से जुड़े रहिए। जब आप कठिन समय से गुजर रहे होते हो तो ऐसे समय में अपने दोस्तों और अपने परिवार से जुड़े रहने से, उनके साथ बातें करने से आपका तनाव कम होने लगता है। आपके मूड को एक चालना मिलती रहती है और आपको समझने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। इस खराब परिस्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने का नज़रिया आपका बन जाता है। जब आप लोगों के साथ अपना टेंशन, तकलीफ़ें साझा करते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि उनके पास आपके टेंशन का, तकलीफ़ों का कोई हल होगा और वे आपको कोई मार्गदर्शन करेंगे, ये अपेक्षा भी मत रखिए। उनके बस नॉन जजमेंटल रहकर आपकी बात सुनने मात्र से ही आपको हल्का महसूस होता है। वास्तव में आप अपनी कौन सी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस संवाद के माध्यम से होने वाला दो इंसानों के बीच का स्नेह, संबंधों का आदान प्रदान, आंखों से संपर्क, एक मुस्कान या फिर एक आलिंगन, इससे बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों। अच्छा, क्या करना है दूसरों से जुड़े रहने के लिए? पहली बात, अपने रिश्तों को प्राथमिकता दे। आपके बारे में सोचने वाले, आपकी केयर करने वाले, आपसे प्यार करने वाले, आपके अपने लोगों के साथ मेल मिलाप कर बातें करना जैसा दूसरा सुख नहीं है। दोस्तों, हालांकि इन दिनों दोस्तों और प्रियजनों को आप व्यक्तिगत रूप से मिलना जुलना तो हमेशा संभव आपसे नहीं होता है, तो फ़ोन, वीडियो चैट या सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनसे जुड़े रहिए। कठिन समय में आप अकेले ना रहे। जब आप अपने जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हो, दुखदायी घटना से आहत हुए हो,
तो कछुए के भांति आप अपने ही खोल में छिपे रहना, अकेले ही गम को सहन करना, अकेले ही दुनियादारी से दूर रहना पसंद करते हो, क्योंकि आप मित्रों और प्रियजनों के लिए बोझ होने का डर समझते हो या बाहरी दुनिया को नापसंद करने लगते हो। लेकिन जब आपका मन न हो तब भी लोगों से मेल मिलाप, सामाजिक गतिविधियों को जारी रखने का प्रयास करें। अच्छे दोस्त आपको बोझ कदापि नहीं समझते हैं, उल्टा एक अच्छा दोस्त इस बात से खुश होगा कि आप उनको विश्वसनीय समझते हो, भरोसा रखते हो, अपना दुख शेयर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए आप उसे काबिल समझते हो। इस भावनिक आधार के लिए तो रिश्ते नाते हैं दोस्तों। इसके लिए ही हम इंसान सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। कुछ मित्र हमें समझने वाले, दया भाव वाले और हमारे जख्मों का दर्द समझकर उस पर मरहम लगाने वाले होते हैं, तो कुछ बार बार हमारी जख्मों को कुरेद कर उस पर नमक डालने वाले भी, ऐसे दोस्तों की भी कुछ कमी नहीं है। ऐसे लोग सॉल्यूशन की जगह केवल नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे आप और भी अधिक तनावग्रस्त, चिंतित या फिर घबराए हुए महसूस करते हैं। दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों से बचने की कोशिश करें जो आपकी समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर आपको और असहाय, बेचारा महसूस कराता है। आपके दुखी मन को, आपकी कमजोरी, आपके जीवन को, बुरे हादसों को, आपकी बदनसीबी जताकर आपको और ज़्यादा कमज़ोर महसूस करवाता है। याद रखें, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करके समझाने वाला नहीं, बस हमें नॉन जजमेंटल, तटस्थ रहकर हमें समझने वाला मित्र चाहिए। सलाह देना तो सबसे सस्ता है, लेकिन किसी का दर्द उधार लेना सबसे महंगा है। दोस्तों, ऐसे कठिन समय में अपने सामाजिक नेटवर्क का विस्तार करें। कई बार ऐसे अनुभव आते हैं कि ज़रूरत के समय में हमारे पास कोई नहीं है। शायद हो सकता है कि जिनसे आप अपेक्षा कर रहे हैं उनके ज़रूरत के समय में आप उनके साथ नहीं थे। ये सब छोड़ दीजिए, नए सिरे से रिश्ते बनाए जा सकते हैं। ऐसे समय में अकेले ना रहे, खुद होकर नए रिश्ते बनाए। जो रिश्ते पहले से ही है उसे नए अर्थ दे, उसे मीनिंगफुल बनाए। कैसे? अपने जैसे दूसरों की मदद करके। यदि आप ऐसे अन्य लोगों को जानते हैं जो अकेले या फिर अलग थलग है, तो पहल करें और उन तक, उनके पास पहुँचे। इसे अल्ट्रुइज्म कहते हैं। दोस्तों, मन के घावों को अंदर के अंदर सुलगने मत दीजिए, इन जख्मों को भरने दीजिए।